अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एडीए, एडीएस, एडीपी पार्ट 2 इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल का गेस्ट पेपर। ये जिन बच्चों ने इस्लामिक स्टडी को सब्जेक्ट को एज आ ऑप्शनल सेलेक्ट किया है, ये गेस्ट पेपर उन बच्चों के लिए है। इस पेपर में मैं तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊँगी, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और जितने भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ आपने वो सारे ही नोट कर लेने हैं और उसके बाद उनकी प्रिपरेशन करनी है। गेस्ट पेपर बताने से पहले मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बता देती हूँ और मार्क्स डिवीज़न बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और आपके पेपर की जो डिवीज़न है, मार्क्स डिवीज़न, वो किस तरह से होगी। और साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि मेरा ये जो गेस्ट पेपर है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी तीनों के लिए ही है। इन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो गेस्ट पेपर है, अगर आप इस गेस्ट पेपर को PDF में मुझसे लेना चाहते हों तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया है, वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस गेस्ट पेपर को PDF फॉर्म में ले सकते हैं। और ये जो गेस्ट पेपर है, यहाँ पे मैं आपको अनसोल्व शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये सोल्व चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्व भी प्रोवाइड कर दूँगी। और अब मैं पहले आपको इसका पेपर पैटर्न बता दूँ, देन हम चलेंगे इसके गेस्ट पेपर की तरफ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका जो पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इसमें आपको तर्जमा और तशरीह आएगी, यानी कि आयत आएंगी, आयत का आपने तर्जमा और तशरीह करनी होगी। आपको टोटल 3 आयत आएंगी, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करनी है, उनका तर्जमा भी करना है और तशरीह भी करनी है। तर्जमे के आपको 12 नंबर मिलते हैं, जबकि तशरीह के आपको 8 नंबर मिलते हैं। इस तरह से टोटल आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। और जब आप 2 आयत का तर्जमा और तशरीह करेंगे तो ये 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो तीनों बोर्ड्स हैं इनमें क्वेश्चंस सेम होते हैं, लेकिन जो मार्क्स डिवीज़न है वो हर बोर्ड की अलग होती है, लिहाजा इनका जो सिलेबस है वो सेम है, जबकि मार्क्स डिवीज़न चेंज हो सकती है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं और मार्क्स डिवीज़न चेंज होती है। यहाँ पे आपको जो मैं बता रही हूँ ये पंजाब बोर्ड की बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे सूरतों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और ये 2 आएंगे और 2 में से 1 करना होगा और ये 20 मार्क्स का होगा आपका। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 में से आपने 1 अटैम्प्ट करना होता है और ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 15 मार्क्स का होता है और ये खलीफा के बारे में होता है, यानी कि जो हमारे खलीफा हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चंस आएगा और ये 15 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन आएगा और वही आपको अटैम्प्ट करना होगा। जो क्वेश्चन 5 और 4 है ये सेम है, इन दोनों में खलीफा राशिदा के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपने वो अटैम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन 4 में आपसे उनकी दौरे खिलाफत का पूछा जाएगा और फिर उनके दौरे खिलाफत में कैसा ज़माना था उसके बारे में आपसे क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको इसका पेपर पैटर्न और मार्क्स डिवीज़न बता दी है, आई होप सब आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके गेस्ट पेपर की तरफ। गेस्ट पेपर में मैं आपको क्वेश्चन वाइज ही सारी चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि ये जो गेस्ट पेपर है ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ में से के स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस गेस्ट पेपर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आयत का तर्जमा और तशरीह। और अब मैं आपको यहाँ पे आयत दिखा रही हूँ और आपने इनका तर्जमा और तशरीह प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले है सूरह फतह की आयत नंबर 1 से 5, फिर 4 से 6, फिर आपको आएगी 12 से लेके 10 तक आपने प्रिपेयर करनी है। फिर सूरह फतह की आयत नंबर 12 से 15, फिर सूरह फतह की आयत नंबर 14 से 16, इसके बाद सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 3, 4, 5, 6, उसके बाद है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 4 से लेके 10 तक, और फिर आपने करनी है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 14 से 18।
सो ये आपने अच्छी तरह से करनी है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुरान की मौजज़ाना शान पर दलाइल से नोट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बस मैंने आपको बताए हैं, आपने जस्ट यही कर लेने हैं। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो गेस्ट पेपर है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो शॉर्ट नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और ये आती ही आती हैं बोर्ड में। सो आपसे वही चीज़ यहाँ पे शेयर की जा रही है जो कि बोर्ड में आएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं से कोई गेस्ट पेपर कम है या आपको मैं ज़्यादा दूँ, सो ये जो है ये वन डे प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वन डे प्लान में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही बताई जाती हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके पेपर में आएंगी, बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पीडीएफ का भी मैंने आपको बता दिया। अब जब पीडीएफ आप सोल्व पीडीएफ अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको कंप्लीट सोल्व मिलेगा। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सूरह फतह की रोशनी में बैतुल रिज़वान पर नोट। उसके बाद सूरह फतह के में से फिर आपको क्वेश्चन आएगा सुलह हुदैबिया में से क्वेश्चन आया है, सूरह हुजरात में से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और ये टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं आपको यहाँ पे रीड करके बता रही क्योंकि अगर मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपको रीड करके बताना शुरू कर दिए तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसलिए आपने ख़ुद इन सारे क्वेश्चंस को रीड कर लेना है और उसके बाद नोट डाउन कर लेना है। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि वो भी इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने पेपर्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खलीफा के बारे में है। सो यहाँ पे ये है हज़रत अली के बारे में, हज़रत उमर फ़ारूक के, हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने इन तीनों के दौरे खिलाफत को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अली इन्हीं के दौरे खिलाफत की खसूसियात अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। आई होप सो आपको ये सारा ही गेस्ट पेपर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं से कुछ पूछना हो या कहीं से आपको समझ नहीं आ रही हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपने अपना सब्जेक्ट मुझे बता देना है ताकि मैं नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसका गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूं। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। और याद रखें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप नंबर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।